हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और जेई टोटल सीरीज में आपका मैं स्वागत करता हूं, जहां हम फंक्शंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम चौथे पड़ाव पर हैं। वी आर एट लेक्चर 4 माय फ्रेंड्स, जहां इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बच्चों ये देखते हुए कि कंपोजिट फंक्शंस है क्या। एंड वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, जब हम ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, फिर फटाफट उनके ऊपर जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम्स को यूज करके इस कंसेप्ट्स को हम मास्टर करेंगे, तैयार होंगे बच्चों जेई मेंस के लेवल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन इज क्रिएटेड व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन। ऑफ कोर्स हम एग्जांपल्स लेंगे ताकि बहुत अच्छे से इजीली ये समझ में आ जाए, बट ये जो हमारा मशीन वाला आइडिया था, राइट, अ फंक्शन इज अ मशीन, राइट, दिस इज वन फंक्शन। लेट्स थिंक ऑफ दिस एज मशीन, जहां से हम आलू डालते थे, सोना आता था, बराबर। तो इनपुट डालो और आउटपुट आएगा, यही थॉट प्रोसेस है बच्चों मशीन का, यही थॉट प्रोसेस है एक फंक्शन का। तो उसी तरीके से यहां पे ये मान लीजिए ये आपका पहला मशीन है और ये मशीन का नाम है एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये मशीन क्या करता है, ये मशीन जो है बच्चों इनपुट लेता है एज एक्स। ये एक्स आपका इनपुट है, है ना। और आपका आउटपुट जो है, जो हम जनरली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते हैं, ये जो आउटपुट है आपका, ये आपका आउटपुट जो है ये एफ ऑफ एक्स है ना। और कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है, व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन, व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन, इनटू अनदर मशीन, व्हेन वन मशीन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर मशीन, let's say this another machine is g of x, let's say this another machine is g of x, है ना। and let's say that one function, the parent function is f of x, जो पहला फंक्शन है f of x है, ठीक है, वो ये पहला फंक्शन है, ये पेरेंट फंक्शन है। इनपुट को आपने पेरेंट फंक्शन में डाला, राइट, पेरेंट फंक्शन में डाला, वहां से आपका आउटपुट एफ ऑफ एक्स आया। अब इस पेरेंट फंक्शन को, इस वन फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरे फंक्शन में, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे जी ऑफ एक्स में। अब ध्यान से देखिए बच्चों इस चीज को, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे आपका इनपुट यदि एक्स है तो आपका आउटपुट g ऑफ x आएगा। अगर आपका इनपुट x है तो आपका आउटपुट g ऑफ x आएगा। यही ये मशीन का काम है। आपका इनपुट, अगर आपका आलू x है तो आपका सोना g ऑफ x होगा बच्चों, y इज इक्वल टू g ऑफ x। पर यहां पे कंपोजिट फंक्शन में आपका इनपुट, आपका आलू x नहीं है, f ऑफ x है। तो f ऑफ x आपका इनपुट है, f ऑफ x आपका इनपुट है, तो आपका आउटपुट क्या होगा बच्चों। अगर आपका इनपुट f ऑफ x है ना, तो x के जगह f ऑफ x आएगा बच्चा, तो इसीलिए आपका आउटपुट होगा g ऑफ ब्रैकेट f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। और इसे बच्चों हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। यस, ऑफ कोर्स हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहां पे एक छोटा सा क्विक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एंड मान लीजिए g ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin x। एकदम सिंपल रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जस्ट टू चेक हाउ थिंग्स पैन आउट, राइट। अब अगर हमारा पेरेंट फंक्शन x स्क्वायर है तो पेरेंट फंक्शन का आउटपुट x स्क्वायर हुआ, इनपुट x, आउटपुट x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इज एक्टिंग एज एन इनपुट फॉर 2 sin x। ये जो x स्क्वायर है, ये जो आउटपुट है x स्क्वायर, ये इनपुट की तरह काम कर रहा है g ऑफ x के लिए। तो यहां पे x के जगह पर x स्क्वायर आएगा, यहां पे x के जगह पर f ऑफ x आएगा, जो कि x होगा, एंड दैट इज वेयर g ऑफ f ऑफ x
इन दिस केस वुड बी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स जो है पेरेंट फंक्शन जो है जो एक्स स्क्वायर है, तो ये बन गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए जी ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है जो कंपोजिट फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। और अब जी ऑफ एक्स 2 साइन एक्स है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स स्क्वायर होगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिखाया। ऑफ कोर्स इन एग्जाम्पल्स को हम और गहराई से जानेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे, ताकि कंपोजिट फंक्शन एक रिलेटिवली आसान सा टॉपिक है, उसको हम अच्छे से जो है पकड़ ले और प्रॉब्लम्स को फोड़ना शुरू करें। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, राइट। इसी को थोड़ा सा थियोरेटिकल डेफिनेशन में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी से उठाया हुआ डेफिनेशन। ए बी सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके, जो डोमेन कोडोमेन इनकी बातें करेंगे यहाँ पे हम। देयर इज अ फंक्शन एफ जो ए से बी पे जाता है, सेट ए से सेट बी तक जाता है। देयर इज अ फंक्शन जी जो सेट बी से सेट सी तक जाता है। बी टू मैपिंग्स और फंक्शंस, देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स आपका पेरेंट फंक्शन है, ऐसा सोच के देखिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका पेरेंट फंक्शन है बच्चों, राइट। इसको यहां पे मैपिंग के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। 3 सेट्स हैं ए बी और सी, राइट। तो इन तीनों सेट्स में पहला फंक्शन जो है ए से बी जा रहा है, ध्यान से देखना, पहला फंक्शन जो है ए से बी जा रहा है, ये आपका पेरेंट फंक्शन है, ये आपका पेरेंट फंक्शन है, पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, जिसमें आप इनपुट डाल रहे हो, आपको आउटपुट एफ ऑफ एक्स आ रहा है, करेक्ट। अब जो है आपका आउटपुट का सेट जो है वो बी है। और एक बात यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करें बच्चों, कि ये जो फंक्शन है एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ए उसका डोमेन है और बी उसका कोडोमेन है। ध्यान से सुनिए मेरी बात बच्चों, ए उसका डोमेन है और बी उसका कोडोमेन है ना। अब क्या आप ये सोच पा रहे हो कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका रेंज भी सेट बी ही है? क्यों, ये समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि सेट बी जो है इस फंक्शन का रेंज नहीं है, उससे कम है। तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन हुआ, एफ ऑफ एक्स जो है एक इनटू फंक्शन हुआ, क्योंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब यहां पे सेट बी में कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं, जो ग्रीन डॉट्स हैं वो एक्चुअल आउटपुट्स हैं, है ना, और जो ब्लू डॉट्स हैं वो अवेलेबल आउटपुट्स हैं बट एक्चुअल आउटपुट्स नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये इनटू फंक्शन हुआ, क्योंकि ये पूरा सेट जो है कोडोमेन है, बट इसमें से सिर्फ ये ग्रीन डॉट्स जो हैं वो रेंज है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इनटू फंक्शन हुआ, ठीक है। बट ये रियलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये ब्लू डॉट्स जो हैं आउटपुट्स आ ही नहीं सकते, तो वो ये अगले फंक्शन के लिए इनपुट हो नहीं सकते। ध्यान से सुनिए ये बात, राइट। अगर ये ब्लू डॉट्स जो हैं जो एक्चुअल आउटपुट्स नहीं है, वो अगर आउटपुट्स नहीं है, सो दीज एलिमेंट्स कांट एक्ट एज इनपुट्स फॉर द नेक्स्ट फंक्शन। ये जो 4 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इनपुट की तरह काम नहीं कर सकते अगले फंक्शन के लिए। और अगर ये लोग इनपुट की तरह काम नहीं कर सकते अगले फंक्शन के लिए, तो इसे फंक्शन बोलना गलत होगा, क्योंकि फंक्शन का कोर डेफिनेशन यही है बच्चों, दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक आउटपुट ऑन द अदर साइड। और अगर यहां से आउटपुट आ ही नहीं रहे तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, और ये पूरा सिस्टम जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और उस वजह से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये फंक्शन जो है हमेशा ऑन टू होगा इस केस में। इसका मतलब ये ब्लू डॉट्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन, हर एक अवेलेबल आउटपुट जो है एक्चुअल आउटपुट होगा। इसीलिए यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ये जो सेट बी है वो कोडोमेन है इस फंक्शन के लिए, और वही रेंज होगा बच्चों, और वही डोमेन भी होगा ये आगे वाले फंक्शन के लिए, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को जो है हमें यूज करना है फॉर द सेकेंड फंक्शन। आई होप वी आर क्लियर विद दैट।
और उस चीज से हमें ये पता चल गया, थोड़ा सा थियोरेटिकल है बट अगर आप ये समझ पाते हो तो बहुत बढ़िया बात। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स में इस चीज को पता होने की जरूरत नहीं है, राइट। बट अगर समझ पा रहे हो फ्रॉम अ थियोरेटिकल कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रेट, मदद करेगा कहीं ना कहीं जाके। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है बेसिक जो कंपोजिट फंक्शंस का अलजेब्राइक नॉलेज जो हमने देखा, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना, उसके आधार पर है, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन एंड मैनिपुलेशन के आधार पर है। विल टेक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग अ फ्यू जेईई मेन प्रॉब्लम्स और उनको सॉल्व करके हम सीखेंगे और इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को जो है मास्टर करेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली वही आइडिया है, x इज योर इनपुट, पहले फंक्शन में डाल के f ऑफ x आउटपुट आ रहा है। अब f ऑफ x एक्ट्स एज एन इनपुट फॉर g ऑफ x, दूसरा मशीन, तो g ऑफ x के जगह पे f ऑफ x इनपुट का है तो g ऑफ f ऑफ x ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, राइट। तो ये जो है आपका कंपोजिट फंक्शन इस तरीके से काम करता है बच्चों, राइट। g ऑफ f एग्जिस्ट, g o f इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, g o f, g o f का मतलब, g o f का मतलब g ऑफ f ऑफ x, यस, g ऑफ f ऑफ x, राइट। और FOG का मतलब f ऑफ g ऑफ x। तो आपको ये समझना है कि जब आप g ऑफ f ऑफ x लिख रहे हो, f ऑफ x पेरेंट फंक्शन है, और जब आप बच्चों FOG लिख रहे हो, जब आप FOG लिख रहे हो, तब जो है ये हो जाता है f ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ x आपका पेरेंट फंक्शन है जिसको आप f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट। तो पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है, अप्लाई करने के लिए इजी होगा और आप सिली मिस्टेक्स फिर नहीं करोगे। तो चलिए बच्चों, अब जो है कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, इस बेसिक एग्जाम्पल को हम समझते हैं और कंपोजिट फंक्शन ढूंढते हैं, राइट। पहले ढूंढेंगे f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, और फिर हम ढूंढेंगे g ऑफ f ऑफ x। काफी सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से देखते हैं बच्चों। f ऑफ g ऑफ x, पहली चीज सोचिए पेरेंट फंक्शन क्या है, f ऑफ g ऑफ x, अंदर जो भी है वो आपका पेरेंट फंक्शन है, और g ऑफ x क्या है बच्चों, x स्क्वायर है ना। तो x स्क्वायर आपका पहला मशीन है, तो g ऑफ x x स्क्वायर है, तो आप सीधा यहां पे इसको f ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हो, g ऑफ x की जगह x स्क्वायर लिख सकते हो। आपका x स्क्वायर जो है पहले पेरेंट फंक्शन का आउटपुट आया, जो इनपुट की तरह काम करेगा दूसरे फंक्शन के लिए, f ऑफ x में इनपुट की तरह काम करेगा x स्क्वायर, है ना। तो अब x के जगह पे हमें x स्क्वायर लेना है, x के जगह पे हमें x स्क्वायर लेना है, तो f ऑफ x स्क्वायर बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 4, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 4। सो आई होप सबको क्लियर है किस तरीके से फॉग ने काम किया, FOG, इसको हम लिखेंगे FOG, फॉग, राइट, वो वाला फॉग नहीं, FOG, फॉग, FOG, G बाद में आ रहा है, तो G पेरेंट फंक्शन है, G ऑफ x विच इज x स्क्वायर, राइट। तो वो f ऑफ x स्क्वायर हो गया, और f ऑफ x में x की जगह x स्क्वायर डाल के हमने फॉग फंक्शन निकाल लिया, द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x। अब g ऑफ f ऑफ x निकालते हैं, उल्टा निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इससे क्या आता है। वापस सिंपल, आई होप मेरे सॉल्व करने से पहले फटाफट आप लोग अपने नोटबुक में इस चीज को सॉल्व कर लो, और ये आसान टॉपिक को जो है ग्रैब कर लो। एक एनर्जी, एक एक्टिवेशन, एक इनिशिएशन आप लोगों से चाहिए बच्चों थ्रू आउट दिस सीरीज, ताकि आप लोग जो है कंसेप्ट नॉलेज अच्छे से ग्रास्प भी कर सके, और साथ ही साथ अपना दिमाग, हाथ, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके इफेक्टिवली अपने आउटपुट को बढ़ाते रहे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं बच्चों। एफ ऑफ एक्स आपका पेरेंट फंक्शन है, यस, एफ ऑफ एक्स आपका पेरेंट फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स है 3x माइनस 4, तो इसको मैं सीधा g ऑफ 3x माइनस 4 लिख सकता हूं, राइट। तो 3x माइनस 4 आउटपुट आया पहले फंक्शन का, पेरेंट फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का, जो एक्ट करेगा एज एन इनपुट फॉर द सेकेंड फंक्शन विच इज g ऑफ एक्स, जो कि x स्क्वायर है। तो x के जगह पे जो है 3x माइनस 4 आएगा, तो आउटपुट में भी x के जगह 3x माइनस 4 आएगा, सो दिस विल बी 3x माइनस 4 द होल स्क्वायर, राइट। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको एक्सपांड भी कर सकते हो, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके, राइट। और ये कुछ ऐसा आएगा, यस। यस, तो आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, किस तरीके से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला गया है, राइट। तो इससे हम गॉफ लिखेंगे, GOF,
राइट। सो आई होप कंपोजिट फंक्शन का बेसिक एप्लीकेशन सबको क्लियर है। तो चलिए बच्चों अब प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कंपोजिट फंक्शंस को जो है कंसेप्चुअली कनेक्ट करते हैं अलग टॉपिक से भी, कुछ कुछ अलग टॉपिक से भी, और साथ ही साथ फटाफट कुछ जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स भी देखते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए और इस टॉपिक के साथ हमारा कनेक्शन जो है काफी स्मूथली बैठ जाए। तो चलिए बच्चों, लेट्स गेट ऑन टू द प्रॉब्लम रेस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत सिंपल सवाल है, राइट। ऑफ कोर्स देखो एकदम डायरेक्ट जो हमने पिछले पेज पे देखा कि यार दोनों फंक्शन दिए हैं और एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो कंपोजिट फंक्शन आ जाएगा, उतने डायरेक्ट सिंपल सवाल तो नहीं आने वाले, राइट। थोड़ा सा स्पाइस होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, कहीं ना कहीं आपको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। बस आपको अलर्ट रहना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, अपने कंसेप्ट्स के ऊपर भरोसा रखना है और पावरफुली अप्लाई करना है खुद को बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहां पे आपको कंपोजिट फंक्शन दे रखा है g ऑफ f ऑफ x मॉड sin x दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है एज sin स्क्वायर x और हमें g ऑफ x जो है पूछा गया है बच्चों। तो आइए वही बेसिक आइडिया लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि g ऑफ f ऑफ x है ना, g ऑफ f ऑफ x इज नथिंग बट g ऑफ sin स्क्वायर x। ध्यान से देखिए बच्चों, g ऑफ sin स्क्वायर x, क्योंकि f ऑफ x जो है वो sin स्क्वायर x है। अब ये जो है मॉड sin x आ रहा है बच्चों, तो क्लियरली अगर आपका इनपुट sin स्क्वायर x है और वो sin x हो रहा है तो यहाँ स्क्वायर रूट तो हो ही रहा है। चारों ऑप्शंस में आपको स्क्वायर रूट दिख रहे हैं बॉस, है ना, तो स्क्वायर रूट तो हो ही रहा है। अब अगर स्क्वायर रूट हो रहा है तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या देता है, आप सोच के देखिए, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या देता है। रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मुझे एक्चुअली साइन एक्स देता है विद अ प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन एक्स, राइट। और प्लस माइनस साइन एक्स माने मॉड साइन एक्स, है ना। प्लस माइनस साइन एक्स का मतलब वही होता है, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट करते हो यू हैव टू मेक श्योर कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आवे, है ना, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है ना। तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना, मॉड का काम वही तो है, रूट का काम भी वही है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका जो g ऑफ x है ना, अगर मान लो साइन स्क्वायर x के जगह x स्क्वायर होता तो यहाँ पे मॉड x आ जाता, है ना। g ऑफ x स्क्वायर इज मॉड x। अगर मान लो यहाँ x होता तो यहाँ पे रूट x आ जाता, राइट। तो क्लियरली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बच्चों, यस रूट x। तो g ऑफ x क्लियरली इज इक्वल टू रूट x, राइट। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर x डालता हूं तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर x आएगा, और रूट ऑफ साइन स्क्वायर x मतलब प्लस माइनस साइन x होता है बच्चों, विच इज मॉड ऑफ साइन x, राइट। प्लस साइन एक्स तब यूज करते हैं जब साइन एक्स पॉजिटिव हो, माइनस साइन एक्स तब यूज करते हैं जब साइन एक्स नेगेटिव हो, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेक्स इट पॉजिटिव, और वो एग्जैक्ट चीज मॉड में होती है बच्चों। तो क्लियरली g ऑफ x जो है वो रूट x है। तो जैसा मैंने कहा थोड़ा सा तिरछा सवाल, बट फिर भी एक बेसिक इजी एंट्री लेवल प्रॉब्लम विच इज एब्सोल्युटली डूएबल। तो चलिए बच्चों अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये रहा दूसरा सवाल, फटाफट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पॉज करें वीडियो, एक बेसिक सवाल है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्रैक करें इस क्वेश्चन को पॉज करके फटाफट धड़ाधड़ और देखिए इस चीज का डिस्कशन। कम ऑन बच्चों, राइट। एक तरीका तो बच्चों है कि यार क्योंकि आपको इस सवाल में g ऑफ f ऑफ 3 पूछा गया है तो क्यों ना f ऑफ 3 पहले ढूंढ लेते हैं, है ना, और फिर उस आउटपुट वैल्यू को यूज करते हैं एज एन इनपुट फॉर g ऑफ f ऑफ 3, है ना। तो दिस इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ 3। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई पहले f ऑफ 3 ढूंढ लो, है ना। तो जैसा मैंने कहा बच्चों ये एक तरीका है, इसका ये मतलब नहीं कि यही तरीके से सॉल्व करना है, अलग अलग तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका है जहां पे आप g ऑफ f ऑफ x एक्चुअली ढूंढोगे, राइट। इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, बट वो इंटुइटिव नहीं है, मतलब अचानक आपको क्लिक नहीं होता है कि ये वाले मेथड से करना है। तो पहले f ऑफ 3 ढूंढते हैं बाबा, f ऑफ 3 ढूंढते हैं। f ऑफ 3 ये फंक्शन में आप 3 डालोगे, 3 इंटू 3 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 3 माइनस 7, और इस चीज को सॉल्व करके बच्चा 9 प्लस 4 13 अपॉन 15 माइनस 7 8, है ना। तो ये वैल्यू बच्चों आपको आ जाती है पहले फंक्शन की f ऑफ 3 की, राइट। पहले फंक्शन पेरेंट फंक्शन में जब आप 3 को एज इनपुट डालते हो आपका आउटपुट आ रहा है 13 अपॉन 8। तो
आप अब ये सोचिए कि g ऑफ f ऑफ 3 क्या होगा, g ऑफ f ऑफ 3 क्या होगा, g ऑफ f ऑफ 3 विल बी g ऑफ 13 अपॉन 8। ऑफकोर्स फ्रैक्शनल एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप डेफिनेटली इस चीज को कर सकते हैं। आपको g ऑफ x इस फंक्शन में इनपुट सोचना है 13 अपॉन 8 और देखना है कि आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे क्या होगा, 7 टाइम्स 13/8 प्लस 4 अपॉन 5 टाइम्स 13/8 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है बेटा और आंसर लाना है, दैट्स ऑल, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 7 जो है, 13 7 जो है बच्चों 91 देगा, 91 प्लस 8 4 विच इज 32 अपॉन 8 आएगा। जो दिख रहा है मुझे कि कैंसिल होने वाला है, बट मैं फिर भी लिख देता हूं वो चीज। 13 5 इज 65 माइनस 8 3 24 अपॉन 8। अब क्लियरली यहां दिख रहा है बच्चों कि ये 8 और ये 8 कैंसिल हो रहा है। 91 प्लस 32 इज 123 अपॉन 65 माइनस 24 जो है बच्चों ये 41 देगा और ये सॉल्व होके 3 ये आउटपुट देगा बच्चों। सो द करेक्ट आंसर ऑफ g ऑफ f ऑफ 3 इज 3 इटसेल्फ। एक फीलिंग आ रही है कि यार g ऑफ f ऑफ x क्या एक्चुअली x है, क्या ये हर नंबर के लिए वैलिड है, राइट? तो यार ये सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हो गया जिससे आंसर भी आ गया कि g ऑफ f ऑफ 3 इज 3। बट जो दूसरा मेथड में बोल रहा था जहां ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो एक्चुअली काम करता है, वो ये है कि हम g ऑफ f ऑफ x ढूंढे, जनरल g ऑफ f ऑफ x ढूंढे। तो यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x ढूंढा गया है। f ऑफ x इज 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। यस, f ऑफ x 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 है। इस f ऑफ x को g ऑफ f ऑफ x में यहां पे डाला गया है, g ऑफ f ऑफ x में f ऑफ x की जगह डाला गया है, और g ऑफ x का फंक्शन है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। x के जगह पे जो है ये f ऑफ x डाला गया है, राइट। फिर इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है बिना इनपुट डाले, तो अगर आपका इनपुट x है तो क्लियरली दिख रहा है कि यार ये 41x बाय 41, 41 कैंसिल, और g ऑफ f ऑफ x आपका जो g ऑफ f ऑफ x है, राइट, आपका जो g ऑफ f ऑफ x है वो x ही आता है हर केस में। तो इससे ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि वो सिर्फ 3 के लिए नहीं है। अगर आप g ऑफ f ऑफ 5 पूछोगे तो भी 5 आएगा, g ऑफ f ऑफ 100 पूछोगे तो भी 100 आएगा, राइट। तो इसका ये मतलब हो गया कि यार क्लियरली g ऑफ f ऑफ 3 भी 3 है। बट इससे एक चीज समझ में आती है कि यार इस सवाल को ना बहुत आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता है। सोच के देखिए, अगर आपने ये जनरल चीज ढूंढ ली तो क्या यहां से मैं आपको कुछ ऐसा सवाल पूछ सकता हूं, फाइंड g ऑफ f ऑफ 1 प्लस g ऑफ f ऑफ 2 प्लस g ऑफ f ऑफ 3 टिल g ऑफ f ऑफ 100, राइट। आपको नहीं लगता दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 100? तो ये सीक्वेंसेस इन सीरीज का प्रॉब्लम हो गया। तो बच्चों यही चीज जेईई मेन आपके साथ करता है, इजी चीजें पूछता है, बट 2-3 जगह से इजी कॉन्सेप्ट उठा के उस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट लेंदी बनाता है ताकि आप डर के भाग जाओ और वो नंबर पे मिस आउट कर जाओ और फिर रैंक्स जो है सेपरेट आउट होने लगे। क्लियरली जो है कुछ लोग वो सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे और वहीं पे अंतर पड़ जाता है। इसीलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं, इस वजह से क्योंकि उनको मिक्स किया गया है, फ्यूज किया गया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चों, राइट। तो यहां पे जैसे मैंने कहा, हमने अगर ये पता कर लिया कि g ऑफ f ऑफ x x है, तो ये जो है बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन टिल 100। और सीक्वेंसेस एंड सीरीज अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए, sum of first n natural numbers 1 plus 2 plus 3 till n is n into n plus 1 by 2। तो 100 into n plus 1, 100 plus 1, 101 upon 2, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगेन दिस इज अ साइड एनालिसिस दैट वी डिड। एक क्वेश्चन को क्रिएट किया, सॉल्व किया, हमारे नॉलेज को जो है थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट किया, एक्सटेंड किया, हमने हमारे बाउंड्रीज को जो है पुश किया, और वही करते रहना है बच्चों जेईई मेंस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का चैलेंज उठाते हैं। f ऑफ x आपको दिया हुआ है, राइट,
एंड हमें और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है दैट एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ 2x प्लस 1, राइट राइट। तो कंपोजिट फंक्शन को कोई हार्ड एंड फास्ट एकदम रॉकेट साइंस टॉपिक की तरह मत लो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन बहुत हल्का फुल्का लगा हुआ है, डायरेक्टली आपको दिखेगा भी नहीं, बट एक्चुअली उस सिंपल आइडिया को अप्लाई करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और हमें ये दे रखा है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1। तो ध्यान से बच्चों, एफ ऑफ एक्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, राइट। और एफ ऑफ 2x प्लस 1 मतलब एफ ऑफ एक्स तो हम जानते हैं, बट अगर x के जगह में 2x प्लस 1 डाल दूं तो एफ ऑफ 2x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। एफ ऑफ 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो x के जगह 2x प्लस 1 डालना, एज सिंपल एज दैट। x के जगह पे 2x प्लस 1 डालना है ना, x की जगह पे 2x प्लस 1 डालना है। तो x की जगह अगर 2x प्लस 1 डालेंगे तो 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, राइट, प्लस 4, राइट। तो बच्चों अगर आपने ये इक्वेशन मेरे यहां लिखने से पहले खुद लिख लिया है तो इसका मतलब आप इस कंसेप्ट को पकड़ चुके हो, है ना। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते जाओ, खुद को सैटिस्फाइड फील कराओ इस चैप्टर से, और आगे जो है पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली बढ़ते जाइए, अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करते रहिए विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस, और इस चैप्टर को फोड़ते रहिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यार, और इस क्वेश्चन को जो है जेब में ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब बारी सॉल्व करने की, एक्सपांड करने की, राइट। 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर, फटाफट करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं, राइट, प्लस 1 माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4, राइट, ऑसम। तो अब एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊंगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस 3x को उधर ले जाऊंगा, 4x माइनस 6x इज माइनस 2x, और प्लस 3x माइनस 2x प्लस 3x गिव्स मी प्लस x, राइट। और कांस्टेंट में 1 प्लस 4 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2, यहां पे 2 है, ये 4 उधर, माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक आ रहा है भाई। और एक क्वाड्रेटिक तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिंपलेस्ट तरीका फैक्टराइजेशन है। और यहां पे अगर इसको फैक्टराइज करना है तो वी वांट टू नंबर्स जिसका सम 1 है बट प्रोडक्ट माइनस 6 है, तो क्लियरली 3 माइनस 2, है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 इज प्लस 1, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, 3 माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस 2 इज 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, 3x इंटू x प्लस 1, x प्लस 1 विद माइनस 2, राइट। अब आंसर्स आ गए हैं यार, अब तो बहुत सिंपल है, राइट। कोर कंसेप्ट आपको सबको आई होप समझ में आ गया होगा, x प्लस 1 3x माइनस 2, राइट। अगर इन केस नहीं समझ में आ गया है तो ट्रस्ट मी, आप एक बार आराम से देख लो इस चीज को, और एक बार एक ही बार में और समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखना क्या चल रहा है शुरुआत से, इट्स वेरी इजी, राइट। और इस चीज को अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो ट्रस्ट मी इस चैप्टर को आपने फोड़ लिया, इस कंसेप्ट को आपने फोड़ लिया कंपोजिट फंक्शन के। तो यहाँ पे x इज -1 एंड x इज 2/3, और वो जो है बच्चों आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हेंस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चौथे सवाल पर चलते हैं, जहां पे हमें f ऑफ x दे रखा है, एक थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, बट पूछा गया है f ऑफ x। तो एक इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल है, क्योंकि मैंने ऐसे भी सवाल देखे हैं जहां पे ये कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे बस 3 है ना, 3 डब्बे हैं, f और f, बट ऐसे 50 डब्बे वाले सवाल भी हैं, 100 डब्बे वाले सवाल भी हैं, n डब्बों वाले सवाल भी हैं, राइट। तो ये उस टाइप का सवाल है, तो देखेंगे क्या पैटर्न बनता है, क्या ट्रेंड बनता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे अपन f ऑफ g ऑफ x से डील नहीं कर रहे हैं, f ऑफ x। तो 3 बार जो है हम मशीन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। f ऑफ x तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी बच्चों f ऑफ x से, 2 मशीन के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी पहले तो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट, राइट। f ऑफ x तो हम जानते हैं बच्चों, f ऑफ x क्या होगा, राइट। f ऑफ x क्या होगा, दिस इज पहली बात तो
हम FOF की बात कर रहे हैं, FOF ऑफ x, है ना, 3 नहीं 2 की ही बात कर रहे हैं, 3 नहीं 2 की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा, f ऑफ x, राइट। और f ऑफ x क्या है बच्चों, f ऑफ x क्या है, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो बच्चों अब हमें ये चाहिए पहले स्टेज के लिए, f ऑफ x के लिए हमें पहले तो ये चाहिए। तो f ऑफ x, f ऑफ इनपुट, f ऑफ आलू इज आलू अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस आलू स्क्वायर, है ना। अब आपका आलू तो ये है, भालू हो गया है, वो आलू बड़ा हो गया है ना। तो अब बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यही फंक्शन लगाएंगे। इनपुट अगर x है तो x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनपुट अगर ये है तो ये इनपुट एज इट इज न्यूमरेटर में आएगा, ये इनपुट एज इट इज न्यूमरेटर में आएगा, x के जगह पर x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस इनपुट स्क्वायर, इनपुट स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इनपुट है, इसका स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबा, इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हम f ऑफ x ला पाएंगे। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे जो है द होल अपॉन रूट ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये रूट और स्क्वायर मिला के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर देगा, राइट। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये है द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये सिंप्लीफाई होके क्या दे रहा है बच्चों, देखते हैं ये सिंप्लीफाई होके क्या दे रहा है, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए अब ये रूट स्प्लिट हो गया, ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहां पे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कटा, और ये जो f ऑफ x है, बाहर वाला f अभी तक काउंट नहीं किया है, तीसरा वाला, ये जो दो f है f ऑफ x, है ना, ये x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पेरेंट फंक्शन है, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर f ऑफ x है। तो ऑफ कोर्स फील तो आ रही है कि f ऑफ x जब 3 बार कंपोजिट लगाएंगे तो x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर आ सकता है, बट ये तुक्का भी हो सकता है, दो ही एलिमेंट से दो ही बार कंपोजिट लगा के, इनफैक्ट एक ही बार कंपोजिट लगा के आप ये कंक्लूड करना सही नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। कैसे चेक करेंगे, ऑफ कोर्स वापस से करना पड़ेगा बेटा, वापस से करना पड़ेगा f ऑफ x। तो ये आपका इनपुट हो गया, है ना, ये आपका अब इनपुट हो गया, और ये इनपुट आप यूज करोगे वापस से f में। ध्यान से देखिए बच्चों, f ऑफ अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, f ऑफ x, और जो चीज येलो में लिख रखी है मैंने, वो चीज हम ढूंढ चुके हैं, वो चीज जो है वो ये है x upon root of 1 plus 2x square. So what we have to exactly find out is f of bracket x upon root of 1 plus 2x square, right? ध्यान से देखिए ये हमारा रिजल्ट होने वाला है f of x, और f of x जो है वो सॉल्व करके x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर आया। अब इसको जो है इनपुट एक्ट कराना है पेरेंट फंक्शन फाइनल फंक्शन f ऑफ x में, तो सेम फंक्शन है x इनपुट अपॉन f ऑफ आलू इज आलू अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस आलू स्क्वायर, f ऑफ आलू इज इक्वल टू आलू अपॉन, सो ये आलू ऊपर आएगा, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस आलू स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस 2x²। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2x²। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, अब नीचे 1 प्लस 2x² प्लस x² 1 प्लस 3x² देगा, राइट, और वो नीचे ही रहेगा 1 प्लस 2x² प्लस x² 1 प्लस 3x² रूट के अंदर, और ये जो 1 प्लस 2x² डिनोमिनेटर में बचेगा, रूट वो ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 2x², राइट। और अब हमें ये फील हो रहा है कि यार ये और ये कैंसिल होना है, और f ऑफ x जो हम निकालना चाह रहे थे इज x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 3x² विच इज ऑप्शन बी। अच्छा सवाल, एक ऐसा सवाल जो एक स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है। इस टाइप के कुछ सवाल डेफिनेटली देखे गए हैं पिछले कुछ सालों में, राइट। थोड़े से लेंदी होते हैं, बट अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया, पैटर्न को महसूस कर लिया, तो इस टाइप के सवाल बच्चों बहुत आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल पर। जैसा मैंने कहा था कि यार कंपोजिट फंक्शन को अपन क्वेश्चंस के आधार पर ही मास्टर करेंगे, और वही हो रहा है। अब तक हमने जो है रिलेटिवली इजी सवाल देखे हैं, धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, राइट। फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आउटपुट सेम इनपुट जैसा ही देता है। एफ ऑफ एक्स इज एक्स ओनली, वाई इज एक्स ओनली, तभी जब एक्स एक रैशनल नंबर है, राइट। बट अगर एक्स इरैशनल हुआ, अगर एक्स इरैशनल हुआ तो वो 1 माइनस एक्स देगा। अगर आपका इनपुट इरैशनल हुआ बच्चों, तो आपका आउटपुट 1 माइनस इनपुट होगा, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना क्या है, एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, राइट। तो जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे थे, पेरेंट फंक्शन को पहले जो है एक्सप्लोर कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ढूंढना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा। एफ ऑफ एक्स आपका इनपुट है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। एफ ऑफ एक्स आपका इनपुट है, राइट। तो ये जो चीज है एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, when f of x is rational। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आई थिंक यहां पे भी यही लिखा हुआ है। यस, इट्स f of x when f of x is rational and naturally this is equal to 1 minus f of x when f of x is irrational। तो ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को, राइट। जब आपका इनपुट x, जब आपका इनपुट x रैशनल होता है तो आपका आउटपुट x होता है ना। और जब आपका इनपुट x इरैशनल होता है तो आपका आउटपुट 1 माइनस एक्स होता है। तो वैसे ही हम ये मानते हैं कि ये जो f ऑफ x है, ठीक है, ये या तो रैशनल हो सकता है या तो इरैशनल हो सकता है। जब भी f ऑफ x रैशनल हुआ तो f ऑफ x का आउटपुट f ऑफ x ही आएगा, और जब भी f ऑफ x इरैशनल हुआ f ऑफ x का आउटपुट 1 माइनस f ऑफ x आएगा, राइट। यहां तक सबको क्लियर है? ओके। तो अब हमें यह बताया गया है कि f ऑफ x रैशनल है ना, f ऑफ x रैशनल है। तो ये कब होता है, ध्यान से सोच के देखिए। आपका आउटपुट रैशनल कब होता है? तभी होता है जब मंजूर खुदा होता है। सॉरी थोड़ा साइड ट्रैक कर गए। वो तभी होता है जब x रैशनल होता है। जब x रैशनल होता है तभी तो f ऑफ x x है। तो यदि x रैशनल है तो x रैशनल है, माने f ऑफ x रैशनल है। तो अगर इनपुट आपका रैशनल है बेटा, तो आपका आउटपुट f ऑफ x भी रैशनल आएगा। तो आपका f ऑफ x रैशनल तब होगा जब x रैशनल होगा, और जब x रैशनल होगा तब f ऑफ x x हो जाएगा, तब f ऑफ x जो है वो x हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, राइट। अब पहला वाला जो चीज है हमें ये समझना जरूरी है कि ये f ऑफ x जब रैशनल होता है, जब आउटपुट रैशनल होता है, तब इनपुट को रैशनल होना पड़ेगा, तभी आउटपुट x भी रैशनल है। अब मान लो x अगर इरैशनल है, समथिंग लाइक √2, तो 1 माइनस √2 भी तो इरैशनल होगा। तो इसका मतलब आपका f ऑफ x भी इरैशनल हुआ। तो ये बात समझने वाली है कि f ऑफ x रैशनल तब होता है जब x रैशनल है, इनपुट रैशनल है, और f ऑफ x इरैशनल तब होता है जब x इरैशनल है ना। तो
एफ ऑफ एक्स रैशनल तब होता है जब एक्स रैशनल होता है। तो पहला वाला डेफिनेशन लगेगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया। इन दिस केस एफ ऑफ एक्स एक्स बन गया, है ना। तो बेसिकली हमने ये कहा कि जब एक्स रैशनल है, एफ ऑफ एक्स एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स एक्स है। जब एक्स रैशनल है तब एफ ऑफ एक्स एक्स है, और एफ ऑफ एक्स जो है फिर से एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स रैशनल है ना। यस, एक्स रैशनल है, एफ ऑफ एक्स रैशनल है, तो एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी एक्स अगेन, राइट। तो एक्स नेचुरल, एक्स रैशनल, एफ ऑफ एक्स रैशनल, एफ ऑफ एक्स भी रैशनल। अब दूसरी बात करते हैं, जब एक्स इर्रैशनल है, जब एक्स इर्रैशनल है तब एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स हो जाता है, तब एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स हो जाता है। जब एफ ऑफ एक्स इर्रैशनल है 1 माइनस एक्स भी इर्रैशनल होगा, और ये चीज होगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह अब हम 1 माइनस एक्स लिखेंगे। ध्यान से देखिए क्यों ये करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स इर्रैशनल है सेकेंड वाले डेफिनेशन में। और एफ ऑफ एक्स इर्रैशनल कब होता है बच्चों, तभी जब x इर्रैशनल होगा। जब x रैशनल होगा तब f ऑफ x इर्रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि x रैशनल है तो x इर्रैशनल कैसे हुआ भाई, राइट। x इर्रैशनल है तो 1 माइनस एक्स इर्रैशनल हुआ, f ऑफ x इर्रैशनल हुआ। तो जब f ऑफ x इर्रैशनल है ना, तो वो तभी हो सकता है जब x इर्रैशनल है, और हमें फिर एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, ये डेफिनेशन लगाना पड़ेगा, जो सॉल्व करके 1 माइनस 1 कैंसल्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स आएगा। सो व्हेन एक्स इज इर्रैशनल, यस, तभी भी आपका एफ ऑफ एक्स का आउटपुट एक्स आ रहा है, और जब एक्स रैशनल है तभी भी एफ ऑफ एक्स का आउटपुट एक्स ही आ रहा है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी एक्स, कि हर समय एफ ऑफ एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन आपको x देगा, राइट। तो अच्छा सवाल, थोड़ा थियोरेटिकल सवाल, राइट। समझने की कोशिश कीजिए, आप चाहिए तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू, आप जो है इस एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ट्राई टेकिंग एग्जाम्पल्स, राइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे हुआ क्या है, क्या एग्जाम्पल्स लेने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिकोड कीजिए विथ एफ ऑफ 2, है ना। और ध्यान दीजिए कि 2 बच्चों एक रैशनल नंबर है, x यहां पे रैशनल नंबर है, और आप एफ ऑफ 3 √3 को भी निकाल लीजिए, चलो। और ट्रस्ट मी, इन दोनों का आउटपुट सेम इनपुट की तरह ही आएगा, राइट, क्योंकि एफ ऑफ 2 है ना, एफ ऑफ 2 2 is a rational number, तो f of 2 will be 2, है ना, f of 2 will be 2, तो this is basically f of 2, and f of 2, क्योंकि 2 is a rational number, f of 2 will be 2 again, so this will be 2 again, right। और अब ये चीज f of √3 के लिए कर लेते हैं, f of √3 के लिए कर लेते हैं। पहले f of √3 ढूंढते हैं, अब f of √3 is irrational, तो f of √3 is 1 minus √3, है ना। तो f of √3 is 1 minus √3, f ब्रैकेट 1 minus √3, है ना। अब इसका आउटपुट देखते हैं, f of 1 minus √3, ध्यान से देखिए 1 minus √3 भी इर्रेशनल है बच्चों, 1 minus √3 भी इर्रेशनल है, और अगर 1 minus √3 इर्रेशनल है तो उसका आउटपुट होगा 1 minus √3, राइट, 1 minus √3, और इसको सॉल्व करके आपको √3 ही मिलेगा। और दोनों केसेस में हमने देखा जो इनपुट था वही आउटपुट आया, जो इनपुट था वही आउटपुट आया, तो f of x इज x। यस बच्चों, तो अच्छा सवाल। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन, जहां पे आपको f of x एक लीनियर अपॉन लीनियर दे रखा है, ax plus b अपॉन cx plus d, एंड यू आर सपोज टू सॉल्व एंड गेट अ रिलेशन बिटवीन a b c एंड d, जहां पे आपको ये बताया गया है कि f of x इज इक्वल टू x। तो ये एक अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम है, कवर्ड विद द बेसिक आइडिया ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो फटाफट वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और इस सवाल का जवाब निकालें। यस बच्चों, तो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये सवाल, राइट। इस सवाल को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। f of x ax plus b अपॉन cx plus d दे रखा है, राइट। तो f of x क्या है,
एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ये आपका पेरेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो अंदर डल गया है, राइट, इक्वल टू एक्स बोला है ना। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को अगर हमें निकालना है, वापस हमें पेरेंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा विच इज एफ ऑफ एक्स। अगर इनपुट एक्स के जगह ये सारा झमेला है तो इनपुट एक्स है और यहां एक्स और एक्स है, ठीक है। तो ए टाइम्स इनपुट प्लस बी, ए टाइम्स इनपुट प्लस बी द होल डिवाइडेड बाय सी टाइम्स इनपुट प्लस डी। ऑन द अदर साइड वी हैव एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे। पहले यहां पे वो जो इनपुट है वो लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ध्यान से सब लोग पहले ये देख लें कि क्या ये चमक रहा है। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू दिस इक्वेशन? क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं, यहां तक पहुंच पा रहे हैं आराम से, शांति से, प्यार से? इसके बाद बस सॉल्व करना है बेटा, सिंप्लीफाई सॉल्व करना है और एक रिलेशन बनाना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है इस चीज को, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ और जो है लंबा खासा इक्वेशन बनेगा, नो डाउट्स अबाउट इट, लंबा खासा बनेगा। यहां पे जो है a इंटू ए एक्स प्लस बी आपको देगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, प्लस ये चीज यहां पे जाएगी बी सी एक्स प्लस डी बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। यहां पे भी अपॉन सी एक्स प्लस डी आने वाला है, वो कैंसिल हो रहा है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। the whole divided by ACX plus BC, ये यहां पे जाएगा प्लस DCX प्लस डी स्क्वायर अपॉन CX प्लस डी, जो इस CX प्लस डी के साथ कट हो जाएगा, राइट, इक्वल टू एक्स। अब वापस इसको सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। ए स्क्वायर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड की चीजें लिख लेता हूं पहले ऐसे ही, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस डी वी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आएगा ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस डी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स, ठीक है। कुछ सिंपल टर्म्स हैं जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, बी सी एक्स दोनों तरफ है तो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, राइट। और तो कुछ डायरेक्टली कॉमन नहीं दिख रहा। अब बारी है सारे एक्स स्क्वायर टर्म, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके लाइक टर्म्स को क्लब करने की। जैसे यहाँ पे डी सी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए सी एक्स स्क्वायर है, उनको क्लब कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के अंदर जो है आपको दिखेगा ए सी प्लस डी सी, राइट, ए सी डी सी हो गया ये तो, राइट, ए सी डी सी फिजिक्स वाला ए सी डी सी हो गया, या तो एक रॉक बैंड है ए सी डी सी, इन केस अगर आप लोगों ने सुना है, काफी खतरनाक गाने, राइट। एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म हो गया ए सी एक्स स्क्वायर डी सी एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ए सी प्लस डी सी। अब जो है इसके आगे टर्म्स, एक्स वाले टर्म्स लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, वो राइट में आके माइनस ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉमन, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोई एक्स का टर्म नहीं है, ठीक है। ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया। अब बचा ये दो कांस्टेंट टर्म जिनको हम लेफ्ट में लाके ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ये डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको वो कलर में लिखते हैं जस्ट टू कंटिन्यू द फ्लो, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड फाइनली कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट, उसको माइनस में ही लिखते हैं, माइनस ए बी माइनस डी बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मजे की बात यह है कि ये जो क्वाड्रेटिक आया है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक है एक्स में, और एक क्वाड्रेटिक के बच्चों दो ही रूट्स होते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब देयर आर ओनली टू वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब देयर आर ओनली टू वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, देयर आर ओनली टू वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, जो कि एक्चुअली सच नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन जो है सैटिस्फाई करता है फॉर ऑल रियल एक्स। आप कोई भी एक्स का वैल्यू डालें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हर जगह काम करता है बच्चों। कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि दिस इज ओनली ट्रू फॉर अ कपल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। तो क्वाइट नेचुरली ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन है, ये एक आइडेंटिटी है, और एक आइडेंटिटी बच्चों दो रूट्स नहीं रखती है, अनगिनत रूट्स रखती है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक के अनगिनत रूट्स है ना, उसे हम एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कहेंगे,
राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में इस चीज को थोड़ा सा और गहराई में बताया गया है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, आइडेंटिटी हैं, तो वो बेसिकली इज नथिंग बट 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सोचिए, बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर मान लो नहीं समझ में आता इसके बाद, तो ट्रस्ट मी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर के बाद आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। बस एक बात जानने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, बट अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहा, तो आप x के जगह भाई कोई भी वैल्यूज डाल लो, कोई भी, लिटरली कोई भी रियल नंबर डाल लो, ये इक्वेशन ट्रू होगा, वैलिड होगा। इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट 0, 0 एंड 0 विल हैव इनफाइनाइट रूट्स। और वही ये केस में हो रहा है। और इस चीज को यूज करके बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखेंगे AC प्लस DC इज इक्वल टू 0, राइट, D² माइनस A² इक्वल टू 0 और AB प्लस DB इक्वल टू 0, राइट। तो काफी सारी चीजें आएंगी। पहले इनइक्वालिटी से आएगा A प्लस D इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा, राइट। यहां पे इससे आएगा C कॉमन लेके A प्लस D इज इक्वल टू 0, यहां पे आएगा A प्लस D A माइनस D इज इक्वल टू 0, और यहां पे आएगा वापस से A प्लस D इज 0, B कॉमन लेके। तो A प्लस D 0 है बाबा, तो D की वैल्यू माइनस A है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से इस चीज को देखिए। इसका प्रॉपर टाइप सोल्यूशन अगले पेज पे दिया हुआ है, बट आई होप ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी वाली चीज आपको समझ में आई होगी। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मार्क इट अप, अच्छे से समझिए इस चीज को, जो है ग्रास्प कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, हियर वी गो ऑन योर स्क्रीन, राइट। f of x आपको दिया हुआ है log of 1 minus x अपॉन log अपॉन 1 plus x, नेचुरल लॉग है, mod x लेस देन 1, f of 2x अपॉन 1 प्लस x² आपको ढूंढना है और उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में, ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्म में लाना है। किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं, राइट। यस, f of 2x अपॉन 1 प्लस x², तो इस फंक्शन में x के जगह हम 2x अपॉन 1 प्लस x² डालेंगे बच्चों, 2x अपॉन 1 प्लस x² डालेंगे। तो यहां x के जगह 2x अपॉन 1 प्लस x², यहां पे x के जगह 2x अपॉन 1 प्लस x², और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, log ऑफ 1 माइनस x के जगह 2x अपॉन 1 प्लस x², x के जगह 2x अपॉन 1 प्लस x²। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, 1 प्लस x² माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x², 1 प्लस x² प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x², 1 प्लस x² 1 प्लस x² कट के आपको ये दे रहा है। और आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर इज नथिंग बट x² माइनस 2x प्लस 1 विच इज x माइनस 1 द होल स्क्वायर, राइट, या फिर 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर या माइनस 5 द होल स्क्वायर इज द सेम थिंग। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि mod x इज लेस देन 1, x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, इट्स बेटर टू कीप इट 1 माइनस एक्स टू गिव इट अ पॉजिटिव फील, है ना। तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और नीचे वाला x प्लस 1 द होल स्क्वायर या 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एज, इसको आप लिख सकते हो एज log ऑफ टू द बेस e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर। और यहां पे बच्चों आप log की पावर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, विच बेसिकली सेज कि यहां पे जो भी पावर में है उसको आप ऐसे बाहर लाओ। सो दिस बिकम्स 2 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और बच्चों हम log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो जानते ही हैं। वन मोर रीजन कि क्यों हमने x माइनस 1 द होल स्क्वायर नहीं लिखा, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर लिखा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी वी आर डीलिंग विथ 1 माइनस एक्स, है कि नहीं, राइट। तो अब ये 2 टाइम्स log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आया, विच इज नथिंग बट f ऑफ x। तो क्लियरली 2 टाइम्स f ऑफ x बन जाएगा आपका ये वाला फंक्शन f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां से हमने शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर इज 2 टाइम्स f ऑफ x, ऑप्शन ए, राइट। अगेन अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, समथिंग टू लर्न फ्रॉम, इससे हमने कुछ सीखा। चलिए 8वें सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल इंटरेस्टिंग सवाल, इसमें सॉल्विंग है अच्छी खासी, थोड़ी बहुत सॉल्विंग है, नंबर्स वाला गेम है, इट्स नॉट वेरिएबल वाला गेम, तो आप लोग ये डेफिनेटली कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को क्रैक करो बच्चों और फिर ही सोल्यूशन को देखो, राइट।
एफ ऑफ एक्स बच्चों दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, और उसके बाद एफ ऑफ जीरो दे रखा है, एफ ऑफ जीरो दे रखा है, राइट, डायरेक्टली मैंने सब्सटीट्यूट किया और ये दे रखा है एस 3, तो क्लियरली दिस इज 0, 0 स्क्वायर इज 0 इंटू 2 0, b इंटू 0 0, तो एफ ऑफ 0 जो है वो सिर्फ c है और एफ ऑफ 0 को हमें 3 दे रखा है, तो क्लियरली c इज इक्वल टू 3। यहां पे तो एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया दैट c इज इक्वल टू 3, राइट। अब जो है दूसरा इक्वेशन लेते हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, क्या पता वहां से कुछ पता चल जाए। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, अब देखते हैं एफ ऑफ 2 क्या है, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस b टाइम्स 2 प्लस c, अब हम c नहीं लिखेंगे, अब हम 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम जानते हैं कि c जो है उसका वैल्यू 3 हो चुका है, राइट। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2b प्लस 3, 8 प्लस 3 इज नथिंग बट 11, और 11 राइट में जाने के बाद माइनस 11 हो जाता है, तो 2b is equal to 1 minus 11 is minus 10 and therefore b is equal to minus 5, है ना। तो यार हमें तो एक्चुअली ओरिजिनल फंक्शन आ चुका, अब ओरिजिनल फंक्शन हमने डिकोड कर लिया बेटा, f of x जो है वो हमने अब डिकोड कर लिया यूजिंग दीज टू वैल्यूज, 2x स्क्वायर प्लस bx की जगह हम माइनस 5x लिखेंगे प्लस 3, है ना, बहुत इजी हो गया। अब ध्यान बटाते हैं कि पूछा क्या है, क्योंकि यार जब हमारा आधा प्रॉब्लम तक हम पहुंच जाते हैं ना कहीं बीच में, तो जो है दिमाग की घंटी बजने लगती है कि बेटा सवाल क्या है, क्योंकि सवाल ही तो सॉल्व करना है ना। सवाल है एफ ऑफ 1, तो पहले तो यार एफ ऑफ 1 ढूंढ लेते हैं। एफ ऑफ 1 क्या है, 2 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, है ना, तो 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 इज 0। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि एफ ऑफ 1 भाई 0 है, एफ ऑफ 1 0 है। तो एफ ऑफ 1 क्या हुआ, एफ ऑफ 1 क्या हुआ, हमें पता है कि एफ ऑफ 1 0 है, तो ये एफ ऑफ 0 हुआ, और हम ऑफ कोर्स इसमें x को 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 है, और एफ ऑफ 0 हमें ऑलरेडी एनीवेज 3 दे रखा है, तो ऑप्शन डी हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो जैसा मैंने कहा था, ये एक ऐसा सवाल है जो सिंपल है, फटाफट आप लोग सॉल्व कर सकते हो, निडर होके बस प्रॉब्लम में घुसना है, क्वेश्चन को फोड़ना है। चलिए अगले सवाल की तरफ, और अब जो है कुछ ऐसे सवाल देखेंगे बच्चों जो थोड़े से हटके हैं, थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे हैं, बट फिर भी इजीली डूएबल हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बस दिल खोल के घुस जाइए उन प्रॉब्लम्स में। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, जहां पे हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है बॉक्स ऑफ एक्स, है ना, बॉक्स ऑफ एक्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एक्स। तो आइए देखते हैं पूछा क्या है और उसको क्रैक कैसे करना है। पहले तो एफ ऑफ जी ऑफ 8/5, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ 8/5। तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो 8/5 है अप्रोक्सीमेटली 1.6, है ना, तो g ऑफ 8/5 क्या होगा, g ऑफ 8/5 क्या होगा, g ऑफ 1.6 क्या होगा, g ऑफ फंक्शन इज मॉड ऑफ 1.6, तो दिस इज मॉड ऑफ 8/5, मॉड ऑफ 1.6 या मॉड ऑफ 8/5। मॉड क्या करता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वैसे ही छोड़ देता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वैसे ही छोड़ देता है ना, तो ये नंबर तो पॉजिटिव है तो वैसे ही छोड़ देगा। सो दिस इज एफ ऑफ 8/5, और एफ क्या है, बॉक्स फंक्शन है, सो दिस इज बॉक्स ऑफ 1.6, 8/5 इज 1.6, राइट, तो 1.6 का बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.6 क्या होगा बच्चों, 1 होगा, राइट। तो एफ ऑफ जी ऑफ 8/5 इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1 माइनस, अब ये चीज हमें चाहिए, दूसरी चीज हमें चाहिए, तो आइए दूसरे चीज पर चलते हैं बच्चा। दूसरी चीज क्या है, g ऑफ f ऑफ -8/5, बी केयरफुल अबाउट इट, f ऑफ -8/5। तो पहले जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग रहा है बच्चों, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रह रहा है, तो यहां पे केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट।
तो ये है g ऑफ, अब अंदर क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, f ऑफ -1.6, बॉक्स ऑफ -1.6, राइट। तो अगर हम ये आइडिया लगाएं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1.6, वो -2 आएगा बच्चों, वो आएगा -2। तो यहां पे दिस इज क्लियरली g ऑफ -2, और g फंक्शन क्या है बच्चों, मॉड ऑफ x, तो दिस इज मॉड ऑफ -2 जिसकी वैल्यू आएगी 2। तो यस बच्चों, g ऑफ f ऑफ -8/5 सिंप्लीफाई करके हमें आया 2, g ऑफ f ऑफ -8/5 हमें आया 2, और हमें पूछा गया है f of g of 8/5 which is 1 minus g of f of -8/5 which is 2, तो 1 minus 2 इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्लियरली -1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यस बच्चों, ये जेईई मेंस लेवल के प्रॉब्लम है, अगर आप देखो तो बेसिक आइडिया कंपोजिट फंक्शंस का लगाया गया है, जहां पे मॉड फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, इन चीजों को भी इन्वॉल्व किया गया है, ताकि जो है आपको लगे कि प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, 2-3 चीजें इन्वॉल्व हैं, थोड़ा लेंदी है, बट एब्सोल्युटली डूएबल है, आप ये कर सकते हो बच्चों। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अब एक जेईई मेंस का सवाल उठाएंगे। ऑफ कोर्स जेईई मेंस के सवाल उस टाइप के होंगे जहां पे आपको कंपोजिट फंक्शन भी दिखेंगे, बट कुछ और टॉपिक्स से भी, इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स से भी चीजें इन्वॉल्व की जा सकती हैं। इनफैक्ट कंपोजिट फंक्शंस को कहीं और चैप्टर्स के साथ भी मर्ज किया जा सकता है, बट ये एक ऐसा बहुत ही रीसेंट जेईई मेन का सवाल है बच्चों। जेईई मेंस 2021 में ये आया हुआ सवाल है, जहां पे आपको कंपोजिट फंक्शंस भी दिखेगा, मैपिंग्स भी दिखेगी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस दिखेंगे। तो आइए अटेम्प्ट करते हैं होल हार्टेडली, बोल्डली, कॉन्फिडेंटली इस सवाल को, और इस सवाल को क्रैक करके जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, लेवल अप करते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले जो है हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि f of x is 2x minus 1 एंड g of x is x minus half upon x minus 1। तो जो कंपोजिट फंक्शन है f of g of x, उसकी मैपिंग पूछी गई है, उसके टाइप पूछे गए हैं, क्या वो फंक्शन 1-1 है या मेनी 1 है, क्या वो फंक्शन इनटू है या ऑनटू है, ये पूछा गया है बस। तो पहले यार f of g of x तो लाना पड़ेगा, है ना, f of g of x लाना पड़ेगा, f of g of x लाना पड़ेगा। तो f of g of x है क्या, f of g of x है क्या? g of x आपका पेरेंट फंक्शन है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। g of x आपका पेरेंट फंक्शन है, तो पहले वो इनपुट आउटपुट ये दे देगा x माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1, है ना। अब ये आउटपुट एक्ट करेगा एज एन इनपुट टू f of x, आपका सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, उसके इनपुट के लिए काम करेगा, और वो क्या है 2x माइनस 1, 2 टाइम्स आलू माइनस 1, 2 टाइम्स इनपुट माइनस 1। अब वो इनपुट क्या है, आलू क्या है, x माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1। आइए अब इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं व्हाट वेयर डज इट टेक अस। यस, तो 2 टाइम्स ये आएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2, है ना, 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x माइनस 1 माइनस 1। अब यहां पे क्लियरली जो है ये 2 और ये 2 कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है, राइट। और ये क्या दे रहा है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। तो ये डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए x माइनस 1 मैं यहां ऊपर ले रहा हूं अपॉन x माइनस 1, ठीक है। जो सिंप्लीफाई होके बच्चों ध्यान से देखिए 2x माइनस 1 माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स आपको x देगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन x माइनस 1। ये आपका फंक्शन है बच्चों, x अपॉन x माइनस 1। वाओ। तो पहली बात ये बात तो क्लियर है कि यार x को 1 नहीं डाल सकते आप, है ना। इसको ऑल्दो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, न्यूमरेटर में जो है आप x माइनस 1 प्लस 1 कर दो। क्यों? क्योंकि अब आप x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को 1 लिख सकते हो, फिर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन आया f ऑफ g ऑफ x। यस, ये आपका कंपोजिट फंक्शन आया f ऑफ g ऑफ x, 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो बच्चों जब आप इस चैप्टर का 7th लेक्चर कर लोगे, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ फंक्शंस, राइट, वहां पे आप इस फंक्शन के ग्राफ को निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो।
जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करोगे और 1 1 है या मेनी 1 है ये पता कर लोगे। दूसरी बात, उस ग्राफ को देख के आप वाई एक्सिस को स्कैन करोगे और ये पता करोगे कि उसका रेंज क्या है, और अगर वो रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ तो वो ऑन टू होगा, अगर नहीं हुआ तो इन टू होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन का ग्राफ आप निकाल सकते हो तो बहुत इजीली इस सवाल का आंसर आ जाएगा कि नहीं, राइट। बट अगर मान लो आपके पास ग्राफ नहीं है ना, हमारे पास अगले पेज पे ग्राफ है और वो ग्राफ, इसके ग्राफ को देख के हम वो एनालिसिस भी करेंगे, बट मान लीजिए आपके पास ग्राफ नहीं है, मान लीजिए आपको ग्राफ निकालना नहीं आता, मान लीजिए आपको जो है एग्जाम में ग्राफ निकालने की टेक्निक क्लिक नहीं होती फॉर वॉट एवर रीजन, क्या आप कोई और तरीके से ये चीज कंक्लूड कर सकते हो? सोच के देखिए, अगर आप x को 0 डालेंगे, है ना, अलग अलग वैल्यूज डाल के, जैसा मैंने कहा था अलग अलग वैल्यूज डाल के फंक्शन के साथ दोस्ती करो, फंक्शन को पहचानो, नो मोर अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन टू कंक्लूड कि वेदर वो 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। तो आपको तो बेसिकली पहले आप अलजेब्राइक तरीका यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एन अलजेब्राइक तरीका टू फाइंड आउट वेदर इट इज 1 1 मेनी 1। अगर आपको याद है बच्चों, तो मान लीजिए इसको हम h ऑफ x बोल देते हैं, ठीक है, h ऑफ x इज इक्वल टू दिस फंक्शन। h ऑफ x अब 1 1 है या मेनी 1 है ये फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते थे, क्या अज्यूम करते थे कि फंक्शन मेनी 1 है, तो हम अज्यूम करते थे कि फंक्शन मेनी 1 है और लिखते थे कि h ऑफ x1 इज इक्वल टू h ऑफ x2, है ना। याद है अलजेब्राइक टेक्निक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 3 में, राइट जहां पे हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेते थे, अज्यूमिंग इट इज मेनी 1, x1 एंड x2 आर डिफरेंट वैल्यूज, स्टिल हैव द सेम आउटपुट, फिर सॉल्व करते थे और अगर x1 इक्वल टू x2 आता था तो वो 1 1 हो जाता था। बट इफ x1 एंड x2 केम आउट टू बी डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज आते थे, तब वो डेफिनेटली मेनी 1 होता था क्योंकि दो अलग वैल्यूज सेम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं क्या यहाँ पे भी ऐसा होता है। 1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस 1। अब यहां पे क्लियरली 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन x1 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन x2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस 1 इक्वल टू x1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 कटा, देयरफॉर x2 इक्वल टू x1। क्लियरली 1 1 फंक्शन है ये, है ना, क्लियरली 1 1 फंक्शन है क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे रहा है, x1 इक्वल टू x2 दे रहा है, तो ये 1 1 है, तो ऑप्शन 3 तो कट गया क्योंकि ये नीदर 1 1 बता रहा है, ऑप्शन 2 भी कट गया क्योंकि नॉट 1 1 बता रहा है। अब ऑप्शन 1 या 4 में से हो सकता है, मान लो अगर एग्जाम में गड़बड़ी है, टाइम एटलीस्ट आपने 50-50 तो कर लिया बेटा, एटलीस्ट 2 गलत ऑप्शन तो हटा लिए। अब ऑन टू पे और इन टू पे आते हैं, रेंज की बात करते हैं, ठीक है। अब जब ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेता हूं तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं इसमें, क्या ये फंक्शन का आउटपुट 1 हो सकता है? सोच के देखिए, जस्ट रैंडम थॉट आया, क्या इसका आउटपुट 1 हो सकता है? कैन h ऑफ x एवर बी इक्वल टू 1? क्या ये चीज 1 के बराबर हो सकती है? और ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं? ऐसा मैं इसीलिए सोच रहा हूं क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हुआ, तो 1 अपॉन x माइनस 1 जो है उसको 0 होना पड़ेगा, और इसका मतलब x माइनस 1 को इंफिनिटी होना पड़ेगा, इसका मतलब x को इंफिनिटी होना पड़ेगा, विच इज नॉट रियल, है ना। तो एक अनरियल इनपुट के लिए y का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू 1 कभी आ ही नहीं सकता, y का वैल्यू 1 कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब रेंज में 1 नहीं है, और अगर रेंज में 1 नहीं है और कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट रेंज में एक भी वैल्यू अगर मान लो उनमें से कम है, 1 ये आउटपुट नहीं है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है बच्चों, तो वो फंक्शन इनटू हो गया, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज 1 1 बट नॉट ऑन टू ऑप्शन 4,
राइट, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 1 आउटपुट नहीं है। तो ये जो है बच्चों ऐसा तरीका है जहां पे हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये फंक्शन निकाल के जो है तो हल्का फुल्का जुगाड़ किया हुआ है ना, वैल्यूज डाले, फिगर आउट किया कि क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, हमने अलजेब्रिक टेक्निक लगाई 1 1 मेनी 1 के लिए, राइट। बट ऑफ कोर्स ग्राफिकल तरीका है, ऑफ कोर्स अलजेब्रिकली भी हम y इक्वल टू इसको ऐसे देख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, फिर इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। अब इस इक्वेशन को देखिए, क्या y 1 हो सकता है? कैन y be 1? No, illai, it cannot be. Why? Because if y is 1, 1 minus 1 is 0 and 1 upon 0 is undefined beta and undefined value can't be x, right? इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता, तो रेंज में 1 ये आउटपुट एक्चुअल आउटपुट नहीं है, बट 1 एक अवेलेबल आउटपुट है क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज पे आउटपुट आ सकता है, राइट। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आउटपुट आर है, तो ये आपका फाइनल कोडोमेन है कैपिटल आर, और उसमें 1 है अवेलेबल और 1 रेंज में नहीं है, तो रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है, फंक्शन इनटू है। और ये इस चीज का थॉट प्रोसेस है बच्चों, यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है, राइट। अलग अलग तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की, बट सबसे बढ़िया तरीका, ग्राफ निकालो बेटा। एक बार आपके पास ये फंक्शन आ गया तो उसके बाद ग्राफ निकालो। कैसे ग्राफ निकालना है लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको दिखाऊंगा, आसानी से आराम से, ट्रस्ट में, आप ये ग्राफ भी निकाल सकते हो। और एक बार आपने ग्राफ निकाल दिया बच्चों, तो ग्राफ को देख के ही पता चल जाता है कि मैं कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन निकालूं ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये 1 1 है। और ये ग्राफ देख के आप ये भी देख सकते हो कि यार y इक्वल टू 1 इज नॉट अ रियल आउटपुट, इज नॉट एन आउटपुट। तो रेंज क्या है, क्लियरली दिख रहा है कि रेंज जो है इज ऑल रियल वैल्यूज माइनस 1, सारे y के वैल्यूज बट 1 आउटपुट नहीं है। और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। सो रेंज एंड कोडोमेन नॉट इक्वल and that is why an into function, right? तो ग्राफिकली भी बहुत आसानी से जेईई मेंस का सवाल क्रैक किया जा सकता है। हमने ज्यादा टाइम डिस्कस किया क्योंकि जैसा मैंने कहा कंपोजिट के साथ दूसरे कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व थे, अलग अलग 2-3 टाइप के टेक्निक्स हमने ट्राई किए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है हमने लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 सारी चीजों को जो है मोर और लेस रिवाइज कर लिया इस जेईई मेंस के प्रॉब्लम से, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ जेईई मेंस प्रॉब्लम इज लाइक बच्चा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर, राइट। एफ ऑफ एक्स दिया है x माइनस 1 r से लेके r, g ऑफ x जो है r माइनस, ये दो वैल्यूज नहीं है इनपुट में क्योंकि ये यहाँ आउटपुट में नहीं आ रहे होंगे, एंड दे गिव यू r बी डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, तो ये इसीलिए नहीं लिए गए कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अगर x 1 या माइनस 1 हुआ तो। और हमें एफ ओ जी के बारे में ढूंढना है, फॉग के बारे में ढूंढना है, राइट। तो फॉग क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है बच्चा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो यस, पेरेंट फंक्शन आपका जी ऑफ एक्स है, वो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, राइट। तो वो फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स में डालें। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 1, एफ ऑफ इनपुट इज इनपुट माइनस 1, तो एफ ऑफ इनपुट इज इनपुट माइनस 1, राइट। और इसको अगर हम सॉल्व सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। पहली बात है ना, पहली बात, एक्स को मान लो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको आप एच ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं जस्ट सिंपल रखने के लिए, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स को यदि मैं 2 डालू, है ना, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 1 अपॉन 3 आएगा। या मैं -2 डालू, -2 द होल स्क्वायर भी 4 आएगा, 4 माइनस 1 3, 1 अपॉन 3। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पे ना
अगर x को मैं 5 डालू या -5 डालू सेम आउटपुट आएगा, x को मैं 10 डालू या -10 डालू सेम आउटपुट आएगा। तो एटलीस्ट देयर आर टू वैल्यूज गिविंग यू द सेम आउटपुट। दो इनपुट है जो सेम आउटपुट दे रहे हैं, दो इनपुट है, मेनी इनपुट्स हैं जो सेम आउटपुट दे रहे हैं। तो ये कौन सा कैटेगराइजेशन हुआ बच्चों फंक्शन का, 1 1 या मेनी 1? क्लियरली मेनी 1 है ना। तो पता चल रहा है कि ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए जो है वो कट गया क्योंकि यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, राइट। ऑप्शन सी भी कट गया क्योंकि बोथ 1 1 एंड ऑन 2 लिखा है, क्योंकि क्लियरली ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, राइट। तो अब बी या डी में से हो सकता है। अब जो है हमें रेंज के बारे में बातें करनी है, अब जो है हमें रेंज के बारे में बातें करनी है, राइट। तो यहाँ पे तो यार y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, राइट। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 1 बाय y, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन y। ऐसे बच्चों हम रेंज भी निकालते थे काफी अलजेब्राइक फंक्शंस में, अगर आपको याद है लेक्चर 2 में ये टेक्निक्स हमने यूज किए हैं, राइट। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन y, राइट। तो क्लियरली पहली बात तो y 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि अगर y 0 है तो 1 upon 0 is infinity, infinity plus 1 is infinity, root of infinity is infinity and x cannot be infinity because if x is infinity, x in that case is not real. So for an unreal undefined number आपको y जो है वो 0 आ रहा है, जो हो नहीं सकता। तो रियलिटी में y इक्वल टू 0 एक एक्चुअल आउटपुट नहीं है। तो आपका रेंज जो है y इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए आपका रेंज जो है एटलीस्ट ठीक है, और भी कम हो सकता है, बट ऑल रियल में से 0 नहीं है ना। और आपका कोडोमेन जो है f आपका फाइनल फंक्शन है, कोडोमेन जो है वो r है, ऑल रियल वैल्यूज, और वो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो ये इनटू फंक्शन है बच्चों, इनटू फंक्शन है, तो नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 हो गया। ऑप्शन डी हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन डी हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट। इट्स अ मेनी वन फंक्शन या एंड एन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों? क्योंकि हमने एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू निकाल ली y की जो एक्चुअल आउटपुट नहीं है और जो कोडोमेन में है। तो क्लियरली रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। हमने पूरा रेंज नहीं निकाला क्योंकि पूछा नहीं गया है, हमने बस एक काटा निकाल दिया, एक ऐसा नंबर निकाल दिया जो कोडोमेन में है पर रेंज में नहीं है। तो रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल इनटू फंक्शन। 1 1 मेनी 1 के लिए जो है हमने ये वाली टेक्निक यूज की, जहां पे हमने क्लियरली देखा कि दो अलग अलग इनपुट्स नंबर प्लग इन करके सेम आउटपुट दे रहे हैं, राइट। तो चलिए बच्चों एक और आखिरी सवाल करते हैं, एक और जेईई मेंस का सवाल करते हैं और अपने जो नॉलेज को जो है निखारते हैं और फिनिशिंग टचेस दे देते हैं इस सेशन को। सब लोग इस सवाल को ट्राई करें, हल्का फुल्का लेवल बढ़ाया हुआ है, बट जेईई मेन 2017 का सवाल है और ट्रस्ट में बच्चों इसको क्रैक करके बेहद मजा आएगा आपको। सो लेट्स कम ऑन, लेट्स किक स्टार्ट दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, सॉल्व करें, और खुद से सॉल्व करने के बाद जो मजा आएगा वो अलग ही होता है बच्चों। सोल्यूशन के साथ चेक करें, हियर वी गो, राइट। तो f ऑफ g ऑफ x x दे रखा है, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x x दे रखा है। आई थिंक ये एक रिलेटिवली सिंपल सवाल है, भले ही वो जेईई मेंस का सवाल है, इट्स अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। f ऑफ g ऑफ x इज x। तो अब देखते हैं कि यार g ऑफ x क्या है ना। g ऑफ x क्या है? f ऑफ g ऑफ x हमें x दे रखा है, तो f ऑफ g ऑफ x क्या है बच्चा? g ऑफ x इज 3 raised to 10x minus 1, 3 raised to 10 into x minus 1। अब f of x ये फंक्शन में आपको ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। f of x क्या है बच्चा? f of x अगर x इनपुट है तो 2 raised to 10 टाइम्स इनपुट प्लस 1, सो 2 raised to 10 टाइम्स इनपुट प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में x है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है बच्चों, है कि नहीं, राइट। सो लेट्स सिंप्लीफाई, एक्सपांड दिस। x के वैल्यू पूछी गई है, इसको एक्सपांड करेंगे। 2 raised to 10 into 3 raised to 10, 2 into 3 the whole raised to 10, 6 raised to 10 देगा ये, 6 raised to 10 x minus 2 raised to 10, right, minus 2 raised to 10 plus 1
इक्वल टू x। अब x के दो टर्म्स हैं, उनको साथ में लेना बहुत जरूरी है, राइट। सो 6 रेस टू 10x माइनस x इक्वल टू 2 रेस टू 10 माइनस 1, राइट। अब यहां पे x कॉमन लेंगे बच्चों, 6 रेस टू 10 माइनस 1 आएगा इक्वल टू 2 रेस टू 10 माइनस 1 आएगा, और क्लियरली x की वैल्यू अब होगी 2 रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 6 रेस टू 10 माइनस 1। जेई जो है ऑफकोर्स शातिर है, शाना है, और इसका डायरेक्ट ऑप्शन कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, राइट। 2 रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 6 रेस टू 10 माइनस 1 कहीं पे भी नहीं है। तो क्या करें, क्या हम कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? काफी ऑप्शंस में, एटलीस्ट 2 ऑप्शंस में 1 माइनस दिख रहा है ना, 1 माइनस दिख रहा है। 2 रेस टू 10 वाला ये ऑप्शन है, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस इज गॉन। यहाँ पे 3 रेस टू 10 माइनस 1 है, तो वो सेम नहीं है क्योंकि 2 रेस टू 10 माइनस 1 है, तो दिस इज ऑल्सो गॉन। इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं, यहां से 1 से शुरू हो रहा है, तो इसको 1 में कैसे तब्दील करें? बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 रेस टू 10। अगर मैं न्यूमरेटर को 2 रेस टू 10 से डिवाइड करूं, तो 2 रेस टू 10 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 10 इज 1, वो दोनों जगह पे। और 1 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 रेस टू 10 से, तो 1 अपॉन 2 रेस टू 10 इज 2 रेस टू माइनस 10, और वो यहां दिख रहा है। तो चांसेस इसकी ऑप्शन डी सही आंसर है, बट चेक करते हैं। अब 2 रेस टू 10 से हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया है, तो 2 रेस टू 10 को बच्चा डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 रेस टू 10 विच इज 2 रेस टू 10 इंटू 3 रेस टू 10, अगर उसको मैं 2 रेस टू 10 से डिवाइड करूं, तो ये 3 रेस टू 10 बचेगा, जो कि है वहां पे। माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू 10 इज अगेन 2 रेस टू माइनस 10, तो ये आपका आंसर आएगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही चीज दे रहा है। तो यार हमको सॉल्व करके ये आया, बट जेई ने हल्की फुल्की गुगली एंड में भी डाली, क्योंकि ये आने के बाद अगर ऑप्शन में दिखा नहीं, तो बच्चे ये सोचेंगे, आप लोग ये सोचोगे कि यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैंने कुछ गलती की होगी, अगले क्वेश्चन पे भागते हैं, टाइम कम है। बट रियलिटी में आपने अपने कंसेप्ट्स पे अगर भरोसा रखा, तो वो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि बेटा आपने सही किया है। बस जेई जो है आपके साथ एक हल्का फुल्का एडिशनल गेम खेल रहा है, उसको और सिंप्लीफाई करना है, कोशिश करना है ऑप्शंस की तरफ करीब ले जाने की। उसके लिए कंसेप्चुअल कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और इसीलिए ये सीरीज आपके काम बहुत आएगी बच्चों, क्योंकि ये आप में वो कॉन्फिडेंस जगाएगी कि यस, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे आता है, और अगर मैं सही से अप्लाई करूंगा या मैं सही से अप्लाई करूंगी, तो 80 to 90% ऑफ द टाइम्स मुझे कोई रोक ही नहीं सकता अपना सवाल फोड़ने में, क्रैक करने में, और यही जैसा डिफिकल्ट एग्जाम को भी आसान बनाने में। तो यस बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। हियर्स द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑड इवन फंक्शंस और साथ ही साथ पीरियोडिसिटी, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई एग्जामिनेशन एज वेल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।